Anji, good evening, all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. नमस्ते मैम। Good evening. नमस्ते मैम। Good evening, ma'am. Good evening. हाँ जी, हम कौन से पॉइंट पे थे लास्ट? मैम नॉर्थ वॉल जो है वो साउथ वॉल है क्लियर होनी चाहिए। हम हाइट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी के घर में एंटर करते हैं और अगर हमें घर में एंटर करने से पहले गौ माता मिल जाए, ठीक है, गौ माता मिल जाए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भेज रही हूँ आपको। मैम थोड़ा सा इशू है, मैं आपसे बाद में बात कर लेती हूँ इसके बारे में। क्लास में आ जाओ कल। अच्छा, चले गए वो? बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ओके। कि अगर किसी के घर में एंटर करते वक्त हमें गौ माता जैसी शुभ चीज नजर आ जाए, या फिर ये समझिए कि गोबर का ढेर भी अगर नजर आ जाए, तो आप जिस घर में जा रहे हो वहां के लोग बहुत ज्यादा सिंपल हैं और बहुत ज्यादा इनोसेंट आपको मिलेंगे। घर की अगर दहलीज बनी हुई है, जैसे पुराने समय में लोग लकड़ी की दहलीज बनाते थे या सीमेंटेड बनाते थे, अगर तो दहलीज बनी हुई है, तो ये जिस घर में आप वास्तु करने जा रहे हो, यहाँ के लोग थोड़े पुरानी सोच विचार के मिलेंगे आपको। फिर लिखिए, अगर घर में एंटर करते वक्त कोई दहलीज नहीं है, तो ये लोग मॉडर्न सोच विचार के हैं। देखिए, एक थोड़ी सी अलग बात है, अजीब लगेगी आप लोगों को, लेकिन ये सच है। मतलब ये वास्तु से रिलेटेड नहीं है, बट ये ऐसा जेन्युइनली होता है। आप किसी के घर में गए हो, अगर आपको रिसीव करने के लिए घर के बाहर घर की फीमेल्स आई हैं, सिर्फ घर की फीमेल आई है आपको रिसीव करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि घर, ये जो फैमिली है ये फीमेल डोमिनेटेड है, ठीक है। और अगर सिर्फ मेल आपको रिसीव करने के लिए आया है, तो ये जो फैमिली है ये मेल डोमिनेटेड है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं आपको रिसीव करने के लिए, तो ऐसे में ये फैमिली संतुलित है, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं है। देखो, ये इस केस में भी हो सकता है कि घर में उस समय कोई एक ही पर्सन अवेलेबल हो। हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एक जजमेंट का तरीका है। इनका कहना है मालव सर का कि हो सकता है कि फीमेल मेल को भेजे घर के बाहर कि गो एंड रिसीव,
सर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको बोले कि तुम सब्जी देखो और मैं रिसीव करके आती हूँ, है ना, तुम किचन में जरा रुको, या तुम ये काम करो, या बच्चों को देखो, मैं होके आती हूँ। तो ऐसे में अगर तो हस्बैंड वाइफ एक साथ आए तो वो सबसे बेस्ट है। आपने देखा होगा अक्सर सी ऑफ करने के लिए भी घर में लास्ट में या तो मेल जाएगा या फीमेल जाएगी लास्ट में सी ऑफ करने के लिए। अगर पूरा परिवार एक साथ जा रहा है तो इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। फिर आगे लिखिए। एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप किसी के घर जाते हो, अगर आपके सामने कोई बंदा खुजली कर रहा है और जिस अंग पे खुजली कर रहा है वास्तु दोष वहीं पे होगा। ठीक है, फिर लिखो कि अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का ऑरा चेक करना है तो कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को प्लॉट का ऑरा चेक करना सिखाया था कि ऐसे हम मिट्टी निकालेंगे, फिर पानी डालेंगे, ठीक है, और अगर पानी कम पड़ जाए तो अच्छा है, जितने इंच कम पड़ जाए उतना अच्छा है। मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में, लास्ट क्लास में। तो अब यहाँ पे मैटर ये है कि वो तो होगी प्लॉट की बात, हमने मिट्टी का टेक्सचर चेक कर लिया, हमने पानी से चेक कर लिया, हमने पीली सरसों बीज के चेक कर लिया, ठीक है, कि कितने दिन में जर्मिनेट हुई। हमने अलग अलग तरीके से वहाँ की वनस्पति देख ली कि यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें कि बने हुए घर की एनर्जी कैसे चेक करें, तो वो कैसे करोगे। आप लोगों में से स्वर की क्लास किस किसने लगाई है, हैंड रेज करो, जस्ट स्क्रीन पे नहीं, वैसे कर लो तब भी चलेगा। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, अगर किसी प्रॉपर्टी में एंटर करते ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल पड़े, अगर किसी प्लॉट में एंटर करते ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। आप दिन भर में 100 जगह घूमो, जब जब सुषुम्ना एक्टिवेट होगी ये हमें साइन बताती है कि जिस जगह से तुम गुजर रहे हो, जिस घर में तुम गए हो, वहां पे नेगेटिव एनर्जीज है। सुषुम्ना नाड़ी जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, जब आपकी सांस दोनों नासिका से चलती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। क्लियर है। किसी घर में आप गए हो, आपको जाते ही अगर वहां का ऑरा चेक करना है, अब जो लोग हीलर हैं वो लोग एंटर करते ही समझ जाएंगे कि उनके साथ कौन सी एनर्जी जो है इंटैक्ट की है, समझ जाएंगे वो लोग। लेकिन कुछ हीलर भी ऐसे होते हैं जो इतना इस लेवल तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो इस केस में हम ऑरा स्कैनर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब ऑरा स्कैनर जो लोग नहीं यूज करना चाहते, या फिर किसी कारण बंदा कभी भूल जाता है, ठीक है, या फिर आप बोलो मैम कि हमें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के चेक करना सिखाओ, तो क्या करना है। आपको करना क्या होगा, लिख लीजिए। आप लोग उस घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठोगे, कटा हुआ है तब भी उस कोन में बैठोगे, बड़ा हुआ है तब भी बैठोगे, नॉर्मल है तब भी नॉर्थ ईस्ट में ही बैठोगे। जो भी मंत्र का जाप आप उस समय कर रहे होंगे, जिस भी मंत्र का जाप आपने शुरू किया है उस समय, मतलब मान लीजिए कि आपका भगवान शिव का कोई मंत्र चल रहा है, आपका कोई भी लाइक राहु का मंत्र जाप चल रहा है पिछले 10 दिन से, 20 दिन से, जो भी मंत्र आपने शुरू किया हुआ है, जिस भी मंत्र का आप उन दिनों में जाप कर रहे हो, आपको वही मंत्र वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बैठ के जाप करना है, कोई और नहीं करना। जो आप कर रहे हो वही करोगे कंटिन्यू। जब आप वहां पे बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके अपने मंत्र का जाप करोगे 4 से 5 मिनट,
तो आपको कुछ रंग आपकी थर्ड आई चक्रा पे नजर आने लगेंगे। आपको कुछ रंग आपकी थर्ड आई चक्रा पे नजर आने लगेंगे। ठीक है जी। इस केस में हम कोशिश करते हैं कि हम उस रूम की या उस जगह की लाइट प्रॉपरली ऑफ करवा दें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप नई नई इस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, बाहर वाली लाइट आपको परेशान बहुत करती है, आप समझ नहीं पाते। जब नया नया किसी को ये एहसास होता है ना कि कुछ नजर भी आता है मुझे, वो बंदा बाहर वाली लाइट से कंफ्यूज बहुत होता है। तो इस केस में हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट्स ऑफ कर दें। नेचुरल लाइट आ रही है आए, लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइट हम ऑफ कर देते हैं उस समय। ठीक है, ताकि आप रंगों को अच्छे से समझ पाओ। अगर तो आपको गोल्डन कलर नजर आता है, गोल्डन या फिर येलो कलर नजर आता है, तो ये जिस घर में आप आए हो ये अच्छी जगह है, इस लैंड की एनर्जी लेवल अच्छा है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है इस घर का। अगर आपको सफेद रंग नजर आता है, अगर आपको सफेद रंग नजर आता है, तब भी इस घर का जो ऑरा है वो क्लीन है और ठीक ठाक है यहाँ की एनर्जी। गोल्डन येलो नजर आए तो बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। व्हाइट कलर नजर आए तो ऑरा साफ है, लेकिन एनर्जी का एक लेवल थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है। और अगर आपको रेड कलर कभी नजर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस घर का ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। इस घर का जो ऑरा है, जो एनर्जी लेवल है, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ग्रीन कलर अगर आपको नजर आए, ग्रीन कलर अगर आपको नजर आता है, तो इस घर का ऑरा जो है ये ट्रीटमेंट करने के बाद इम्प्रूव किया जा सकता है। ट्रीटमेंट करने के बाद इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आपको कहीं ब्लैक कलर नजर आ जाए, अगर कहीं आपको ब्लैक कलर नजर आ जाए, तो आपके क्लाइंट को इस जगह को छोड़ देना बेटर है। इस जगह को छोड़ देना बेटर है। ठीक है। क्यों छोड़ देना बेटर है? क्योंकि जिस जगह उसने अपना घर बनाया है, जिस जगह उसने अपना घर बनाया है, उनके यहाँ शिफ्ट होने से पहले, उनके यहाँ शिफ्ट होने से पहले अगर यहाँ पे कोई घर था, पहले सुन लो आराम से फिर लिखना। कई बार कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सालों साल बिकती नहीं है। जैसे मान लीजिए बिल्डर ने एक घर बनाया और फिर वो बिक ही नहीं रहा। 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका कोई उसको क्लाइंट मिला, तब तक उसका जो उसने बनाया था ना, मतलब उसकी जो लुक बनाई थी वो भी पुराने स्टाइल की हो गई, जब तक वो बिका। अगर कोई बना हुआ घर खाली रह जाए ना इतने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वहां पे जो अदृश्य चीजें होती हैं वो अपना घर बना लेती हैं। हम सबको पता है, बीइंग इन दिस फील्ड, कि दो दुनिया है। एक हम लोगों की जो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, और एक उन लोगों की जो हमें नजर नहीं आते, या फिर उन लोगों को नजर आते हैं जिनके पास केतु की कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है वरना मैम। तो इस चीज में क्या कर रहे हैं हम? ब्लैक कलर जब आपको नजर हुए हैं, इन लोगों ने, जो लोग यहाँ पे पहले से रह रहे थे, उनसे परमिशन मिली। समझ रहे हो जो मैं बोलना चाहती हूँ? आवाज कट रही है, होल्ड करिए, वाईफाई स्विच करना पड़ेगा।
अभी भी कट रही है? ठीक है। मेरा वॉल्यूम स्लो है तो आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज करिए प्लीज। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका लैपटॉप ही खराब हो गया क्लास कर करके अब उनके लैपटॉप ने आवाज देना ही छोड़ दिया। हाँ, मैंने ये बोला कि जब ब्लैक कलर नजर आए आपको नॉर्थ ईस्ट में मंत्र जाप करने के बाद अपने क्लाइंट के घर, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं ना, इस जगह पे पहले कोई और रहा करता था या अभी भी उनके साथ रह रहा है, जो चाहता नहीं कि आपका क्लाइंट यहाँ पे आके बस जाए, और वो कंटिन्यूसली उनको डिस्टरबेंस दे रहा है। इसलिए आपके क्लाइंट को वो जगह, एक नंबर ऑप्शन खाली कर देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उस चीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसका नाम है शिखी वास्तु विधि। इसके बारे में हम इन डिटेल कल लिखेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी लंबी प्रेयर है। मैं आपको कल बताऊंगी कि ये चीज कैसे करनी है हमें। ठीक है, शिखी वास्तु विधि। लेकिन इसके अलावा जब हमें सिर्फ ग्रीन या रेड कलर नजर आए, ठीक है, मैंने बोला था कि ग्रीन कलर है तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं एनर्जी को, रेड कलर है तब भी ऑरा खराब है लेकिन फिर भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ के जाने की नौबत नहीं है। इस केस में हम देसी घी का दिया, देसी घी का दिया डेली साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में जगा के कपूर डेली बर्न करके, अच्छा खासा कपूर डालना पड़ेगा, एक उसकी टिक्की से काम नहीं चलेगा। अच्छा सारा कपूर डालो, 1 महीना लगातार जलाओ, दिन में एक बार शाम के समय, और पूरे घर में उसको अच्छे से डिफ्यूज करो कि कॉर्नर कॉर्नर, चाहे टॉयलेट है, वॉशरूम है, स्टोर रूम है, हर जगह उसकी फ्रेग्रेंस जानी चाहिए, ऊपर नीचे हर फ्लोर पे, हर एंट्रेंस पे, हर जगह आपको इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो 1 महीना लगातार डालनी है। फिर लिखिए, शिखी वास्तु, शिखी वास्तु नेगेटिव एनर्जी, शिखी वास्तु नेगेटिव एनर्जी हीलिंग मटेरियल। ये एक पाउडर की तरह होता है। शिखी वास्तु नेगेटिव एनर्जी हीलिंग पाउडर आपको दिन में 2 समय, दिन में 2 समय देसी घी डाल के, देसी घी के बिना वो बर्न नहीं होता, देसी घी डाल के बर्न करना है। अब ये आप तो करने जाओगे नहीं अपने क्लाइंट के घर, आप उसको ये पाउडर दे के आओगे कि तुम्हें जैसे दिन में 2 समय जोत की जाती है वैसे ही तुम्हें ये साथ साथ बर्न करना है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी अलोंग विद कपूर तुम्हें पूरे घर में इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो डाल दी। 1 महीना 1.5 महीना ऐसा लगातार करने के बाद आप क्लाइंट के घर दोबारा विजिट करोगे, फिर से एनर्जी चेक करोगे, उसी तरीके से। और अगर ऑरा का कलर वाइट या येलो हो जाता है तो उसका एनर्जी लेवल ठीक होने लगा। ठीक है जी। जो ब्लैक कलर की रेमेडी है, जब आपको ब्लैक कलर नजर आया था, जो उसकी रेमेडी है वो मैं आपको कल लिखवाऊंगी। मैं उसकी प्रेयर को एक बार अच्छे से लिख लूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अपने हाथ से एक बार उतार लूं क्योंकि वो मेरे मन में है, कुछ रह ना जाए, इसलिए मैं उसको एक पेपर पे लिख लूं, फिर मैं आपको एज इट इज बोल के लिखवा दूंगी। ठीक है,
फिर लिखिए कि घर के बाहर, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था उस दिन, काफी ज्यादा मजाक मस्ती हो गई क्लास में, तो आज सीरियस टॉपिक कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी बिजली का खंभा है, घर के बाहर कोई बड़ा पेड़ है, आवाज आ, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो लिखिए कि अगर घर के बाहर कोई बड़ा पेड़ है, कोई बड़ी पानी की टंकी है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, तो आप लोगों को क्या करना है, फेंग शुई का एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं पाक हुआ मिरर, सबने सुना होगा, पाक हुआ मिरर। हम आउटर वॉल पे इसको लगाएंगे, PAKUA। इसको बाग हुआ मिरर भी बोलते हैं, पाक हुआ मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आउटर वॉल पे लगाते हैं जिसमें उस चीज की विजिबिलिटी आ जाए जो हमारी एनर्जी खराब कर रही है, चाहे आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर है, बिजली का खंबा है, सामने बड़ी बिल्डिंग है, सामने लाइक जैसे सरकारी जो चैम्बर्स रहते हैं उनका ढक्कन आ गया घर के बाहर, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज जो आपके घर के ऊपर एनर्जी डाल रही है, आपको अपनी आउटर वॉल पे पाक हुआ मिरर लगा देना है। पाक हुआ मिरर क्या करता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, पाक हुआ मिरर की बहुत सारी जो है कनकेव, जो है कनकेव बोल रही हूँ, उसकी काफी सारी वॉल्स रहती हैं, एनर्जी उसी में घूमती रहती है और घूम के वापस चली जाती है। कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर दोष आता है, वो उसी में घूमता रहता है और वहीं से वापस चला जाता है, आपके घर के अंदर एंटर ही नहीं हो पाता। उसका मतलब ही ये है कि उसको रिफ्लेक्ट करो गोल गोल और फिर उसको वापस भेज दो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके घर की छत पे ऐसा कुछ आ रहा है, अब आउटर वॉल जो है आपकी दूसरे के घर के साथ कनेक्टेड है, तो फिर इस चीज को कैसे यूज करेंगे, आउटर वॉल ही कनेक्टेड है, तो आप उसकी बिल्कुल सामने वाली दीवार पे लगा सकते हो। इसकी कोई वो नहीं है कि आप इसको साउथ वेस्ट में नहीं लगाओगे, आप इसको साउथ ईस्ट में नहीं लगाओगे, इसको आप घर की छत पे किसी भी वॉल पे लगा सकते हो। अदरवाइज अगर जगह नहीं है तो आप एक पोल लगाइए और पोल के साथ इसको हैंग कर दीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसकी फेसिंग जो है उस चीज की तरफ रहनी चाहिए जो आप रिफ्लेक्ट वापस करना चाहते हो, जिसकी एनर्जी को आप वापस भेजना चाहते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो सारे लोग? ठीक है, जिस भी चीज की एनर्जी को आप वापस भेजना चाहते हो उस तरफ आप इसको लगाइए। सर ट्रांसफार्मर भी बोला ना मैंने कि ट्रांसफार्मर है तब भी यही लगाना है, बिजली का खंभा है तब भी यही लगाना है, सामने कोई गटर है, पेड़ है। अगर आपको वैसे लगता है कि जो जो घर, जो आपके घर के बिल्कुल सामने वाली फैमिली है वो आपकी तरफ बुरी नजर से देखते हैं, जैसे ही देखते हैं आप बीमार हो जाते हो, या फिर जिस दिन आप ऑफिस के लिए निकलते हो, जब अगर उसको, उस बंदे बंदी को आप घर के बाहर देख लेते हो, आपका दिन खराब हो जाता है उसकी नजर से, आप तब भी पाकुआ मिरर लगा सकते हो। अपने माथे पे भी लगा सकते हो, आपको भी किसी की नजर नहीं लगेगी, सारी नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करते जाओगे पूरा दिन, ठीक है।
फिर लिखो मिरर्स। बाकी मिरर्स का क्या करते हैं? देखो जो मिरर होते हैं ना, ये वाटर और स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर और स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर और स्पेस जोन में हम मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर और स्पेस जोन में हम मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अगर रेगुलर यूज के लिए भी आपको मिरर लगाना है तो आप यहीं लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप कहीं और मिरर लगाते हो तो आपको, जैसे पुराने समय में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता था ना देखने के बाद, वैसे ही करना है। वो उस समय बिल्कुल सही होती थी ये चीज। इस्तेमाल करने के बाद लोग उसमें कपड़ा डाल देते थे जो बिल्कुल ब्रीक ऊन का बना हुआ होता था, वाइट कलर का। तो अभी भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसको कवर करना है फिर, अगर किसी गलत जोन में आपने मिरर लगा रखा है। फिर लिखोगे ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान और साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कहीं पे भी मिरर नहीं लगाना। ब्रह्मस्थान साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक किसी भी जोन में मिरर नहीं लगाना आपको। मिरर को कभी भी ट्रायंगल शेप में अपने घर में नहीं रखते। अगर किसी भी कोने में, चाहे फिर वाटर जोन में ही लगा हो, स्पेस में ही लगा हो, अगर मिरर जो है आपका ट्रायंगल शेप में लगा हुआ है तो वो वाटर फायर को परेशान कर रहा है। वो आपके घर में वाटर और फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर लिखोगे ब्रह्म स्थान में अगर मिरर होता है तो ये आपको दिवालिया करवा सकता है। फिर लिखो कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में कई बार ऐसा देखा गया है कि साउथ वेस्ट के टॉयलेट में मिरर लगा हुआ रहता है। फर्निश्ड होते हैं ना जो फ्लैट्स या बिल्डिंग फ्लोर्स जो फर्निश्ड होते हैं, उनके साउथ वेस्ट के टॉयलेट में मिरर लगा देते हैं वो पहले से ही। वॉशरूम में मिरर लगा देते हैं, या फिर वहां में जो कबर्ड्स या ड्रेसर बनाए रहते हैं वहां पे मिरर लगा देते हैं। तो उस बिल्डर को वो पूरा का पूरा वो वाला ब्लॉक सेल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पे मिरर होने की वजह से कोई उन फ्लैट्स को खरीदना नहीं चाहता। तो हटा दो इसको या कवर कर लो, ठीक है। फिर लिखिए कि अगर आप वाटर या स्पेस जोन में कॉनकेव मिरर लगाते हो, अगर आप वाटर या स्पेस जोन में कॉनकेव मिरर लगाते हो तो वो उस जोन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी के आगे जो कनकेव मिरर लगा रहता है, जब उसमें आप कोई चीज देखते हो वो आपको बड़ी नजर आती है।
ठीक है, तो अगर हम किसी जोन को स्पेस या वाटर जोन में एक्सटेंशन देना चाहते हैं, हम कनकेव मिरर भी लगा के एक्सटेंशन दे सकते हैं। और अगर आप वाटर या स्पेस जोन में किसी जोन को कट करना चाहते हो तो आप कन्वेक्स मिरर लगा के उसको कट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज के बारे में तो अभी पूछ ले, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ, या फिर क्वेश्चन थर्सडे के लिए रख लो अपने। मैम एक्चुअल में ना टॉपिक या तो मेरे से गलती हुई है या टॉपिक मिस हो गया है। आपने क्या हुआ, गोल्डन, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लैक ये जब लिखवाया तो आप लिखवाते हुए काला, अगर काला ब्लैक रंग आ रहा है ओरा में स्क्रीनिंग करते वक्त, तो या तो आप इस जगह को छोड़ दें, बेहतर है। या सर ओरा में कहाँ आ रहा है कलर? जी, कहाँ आ रहा है कलर, क्या बोल रहे हो आप? ओरा स्कैनिंग के समय, अच्छा अगर ओरा, हाँ, ओके थर्ड आई चक्रा में, हम्म, तो आप इस जगह को छोड़ दें। मकान लंबे समय से खाली रहा होगा। उसके बाद आपने ये लिखा है, यहाँ आने से पहले यहाँ रह रही आत्माओं से परमिशन नहीं ली गई है, या तो ये जगह खाली कर दें या ट्रीटमेंट शिखी वास्तु से करें। शिखी वास्तु विधि से करें मैंने बोला। हाँ, उसके बाद आपने कहा, शिखी वास्तु विधि मैंने अभी लिखवाई नहीं है। हाँ, उसका बाद आपने कहा देसी घी का दिया साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में जलाएं, कपूर रोज जलाएं, पूरे घर में सुगंध फैलानी है। ये भी उसी के सब कनेक्शन में ही है। सर मैं दोबारा से बताती हूँ, क्लियर बताती हूँ आप लोगों को। अगर तो किसी घर में एनर्जी व्हाइट या येलो नजर आए, आपको गोल्डन नजर आए, तो आपको कुछ नहीं करना, वहां का ऑरा ऑलरेडी सेट है। ठीक है, ठीक है। व्हाइट जल्दी ही येलो हो जाएगा जब आप नॉर्मल वास्तु दोष वहां के रिमूव कर दोगे, वो वैसे ही येलो हो जाएगा कुछ दिनों में, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर रेड या ग्रीन आए तो वहां पे हम अपनी इन विधियों से ऑरा को सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लैक कलर नजर आए तो ब्लैक कलर के नजर आने पे हमें ये वाली विधि तो करनी है। मतलब ये जो हम देसी घी का दिया जला रहे हैं प्लस कपूर जला रहे हैं और शिखी वास्तु एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो हमारा रिमूवल वाला पाउडर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें करनी है। उसके साथ साथ हमें एक शिखी वास्तु विधि और करनी है। नहीं, लेकिन लाल के लिए कुछ नहीं लिखाया आपने। सर मैंने लाल और ग्रीन दोनों के लिए लिखवाया, ये जो कपूर वाला और बाकी चीजें लिखवाई। ये काले के लिए नहीं है सर ये लाल के लिए भी है, हरे के लिए भी है और ब्लैक के लिए भी है। लेकिन ब्लैक में एक चीज एडिशनल और है जो मैं आपको बस यही कंफ्यूजन हुआ। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी मैम, जो ये हीलिंग पाउडर मिला के रखना है घी में, ये एक जगह रखना है या डेली इसको घुमाते रहना घर में? इसको मैम रोज घुमाना पड़ेगा। जब कपूर जलाओगे वैसे ही इसको साथ में जला लेना, और दोनों को एक साथ आप पूरे घर में घुमा सकते हो। तो एक ही टाइम मिला के रख लिया, डेली का मिलाना पड़ेगा? आपकी मर्जी है। ओके, थैंक यू मैम जी बोलिए सर। ये कमबैक्स मिरर और कॉनकेव मिरर ये केवल वाटर और स्पेस जोन में ही रखने हैं बस। और मैम ब्रह्म स्थान में रखा हुआ शीशा ढकने से भी काम नहीं चलेगा, उसको हटाना ही पड़ेगा ना?
हटाना ही पड़ेगा। थैंक यू। दिवालिया कर सकता है। जी मैम। ठीक है, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, वैदिक वास्तु से किसी भी जोन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी मिली है वास्तु में, जिनके घर में कोई मेजर प्रॉब्लम है भी नहीं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमारे घर का एनर्जी लेवल एकदम अच्छा कर दो, हम कोई और काम करने जा रहे हैं शुरू, बच्चे बड़े हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा अच्छा है, पैसे खर्च करने वाला है, तो आप इसकी एडिशनल रेमेडीज और कर सकते हैं। एडिशनल रेमेडीज में अभी मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। आप लोगों को किसी भी जोन को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मतलब कि मान लीजिए कि किसी का घर जो है वो ईस्ट फेसिंग है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये घर है किसी का और ये घर है ईस्ट फेसिंग, और ये हुआ वेस्ट, ये हुआ इसका नॉर्थ, और ये हुआ इसका साउथ। अब इस घर में जब आप जोनिंग करोगे ना, आपको दिखने में भी पता चलेगा कि इसका ईस्ट और वेस्ट एक्सिस जो है ना वो लॉन्गर है या नहीं। नॉर्थ और साउथ एक्सिस इसका स्मॉल है। ऐसे वाली जो जगह है, ऐसे वाला जो प्लॉट है, ज्यादातर प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए जो सरकार के साथ संबंधित हैं किसी भी तरीके से, नौकरी के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, या दुनिया का कोई भी काम जिसमें सरकारी बंदे इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा धार्मिक बंदा जो कि मंदिर का पंडित हो, या फिर मंदिर की ही बिल्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब ये प्लॉट में आगे चल के मंदिर ही बनने वाला है। ठीक है, तो अगर ईस्ट वेस्ट जो एक्सिस है वो लॉन्गर होंगे तो चलेगा। लेकिन जब हम किसी आम परिवार की बात करते हैं जिसका इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं, उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि हमें ना नॉर्थ और साउथ एक्सिस, चाहे घर ईस्ट फेसिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट फेसिंग घर हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शुभ है। नॉर्मल फैमिली जब किसी घर में रहे तो हमें नॉर्थ और साउथ एक्सिस लॉन्गर देखना है। अगर आप नॉर्थ और साउथ एक्सिस को लॉन्गर देखते हो, फिर चाहे आपका घर ईस्ट फेसिंग है, तब भी ये लॉन्गर नॉर्थ जो है आपको कारोबार के संबंधित कभी दिक्कत नहीं देगा। समझ रहे हो? आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो इस समय अपने घर के लिए कोई बंदा प्लॉट ढूंढ रहा हो, कोई जगह ढूंढ रहा हो? कोई ऐसा पर्सन है आप लोगों में से? नरेश सर अनम्यूट करिए। यस मैम। ठीक है, आप जो अपने लिए जगह देख रहे हो वो जगह कैसी है? कोई ऑप्शन आया मैं होगा तो आपके पास? नहीं, 2-3 मैंने जगह देखी वहां पे। नॉर्थ नॉर्थ थोड़ा कट रहा था, तो मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ कि जो स्क्वायर शेप में हो और अच्छा, नॉर्थ आपको फेसिंग। लेकिन आपको ज्यादातर कैसे ऑप्शंस आ रहे हैं वो बताइए मुझे। मुझे ज्यादातर ईस्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, ईस्ट फेसिंग। मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि ईस्ट वेस्ट लॉन्गर के ऑप्शन आ रहे हैं अब मुझे ईस्ट वेस्ट लॉन्गर के ऑप्शन आ रहे ज्यादा? हैं ज्यादा। हाँ। ठीक है, ये ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप ना ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ गए हो। अच्छा। हाफ ऑफ दिस लाइफ इज मतलब कि रिलीजियस ही है। ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, अगर आप प्योरली इस फील्ड में घुस जाओगे ना, अगर आपके घर में किचन नॉर्थ ईस्ट में होगा, आपका काम और डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्या नहीं? क्या हो गया? समझ में नहीं आया जो मैंने बोला? क्या हुआ? मैम नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा तो मतलब डबल क्या आध्यात्मिकता का काम हो जाएगा? हाँ जी,
जितने भी लोग अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ काम करते हैं, अगर उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन है और उनका खाना वहां पे बने, ठीक है, धार्मिकता और बढ़ जाती है। केवल धार्मिक लोग ही ऐसे हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाना अलाउड है। अदरवाइज नॉर्मल हर तरह का प्रोफेशन जो भी हो, तांत्रिक हो या कोई भी और प्रोफेशन हो, क्योंकि तांत्रिक भी प्रॉपर धार्मिक नहीं होते, तंत्र विद्या वाले लोग धार्मिक नहीं माने जाते, तो किचन उनके घर में साउथ ईस्ट में बनेगा। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि इनको ईस्ट वेस्ट लॉन्गर एक्सिस का अगर ऑप्शन ज्यादा आ रहा है तो वो इसी वजह से आ रहा है। लेकिन सर कोशिश करिएगा कि नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर ले, ताकि मैं तो वही कोशिश में जुड़ा हूँ कि नॉर्थ वाला। अदरवाइज होगा क्या, आप लोग ज्यादा धार्मिक हो जाओगे, ठीक है, धार्मिक ज्यादा हो जाओगे, काम धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर धर्म का काम रह जाएगा सिर्फ। मैम मैं ये वास्तु पढ़ने के बाद अभी प्लॉट देखना शुरू किया है कि आगे से प्लॉट लेके वास्तु के हिसाब से मकान बनाए, मतलब जो सिटी से थोड़ा दूर रहेगा। अब ऑल्टरनेटिव बताती हूँ आपको। अब मान लीजिए कि आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके घर में, चाहे आपने नॉर्थ फेसिंग घर लिया या ईस्ट फेसिंग घर लिया, जो लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, लेकिन आपके घर में नॉर्थ साउथ एक्सिस स्मॉल है। समझ रहे हो मेरी बात? नॉर्थ साउथ एक्सिस स्मॉल है, तो हमें नॉर्थ साउथ एक्सिस को एक्सटेंड करना है। हम उसको वर्चुअली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम वर्चुअल एक्सटेंशन भी नहीं बोलते, क्योंकि ये चीज लगाते नहीं है, हम इसमें दबाते हैं, ठीक है। हम लैंड की एनर्जी क्रिस्टल्स डाल के इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि जितना आपका ईस्ट वेस्ट एक्सिस लॉन्गर है, जो आपको वहां से पावर मिल रही है, उतनी ही पावर आपको आपके नॉर्थ साउथ एक्सिस से भी मिलनी शुरू हो जाती है और आपका कारोबार भागने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात? लोगों के घरों में इतना सा नॉर्थ होता है, उसमें भी इन्वर्टर लगा रखा होता है लोगों ने, और फिर बोलते हैं कि जॉब की ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ कारोबार चलता है, ठप हो जाता है, मतलब ये वो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके अपनी लैंड एनर्जी को अप कर लें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्रिस्टल बताऊंगी स्पेसिफिक एलिमेंट से जुड़े हुए, जिनकी हेल्प से आपने स्पेसिफिक जोन को एनहांस करना अपने घर में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई आईएएस ऑफिसर अपने घर में बुलाए और बोले कि मेरा बेटा सॉरी, मेरा बेटा आगे चल के मार्बल्स का काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है ये, ठीक है। इसके दिमाग में तो बिजनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो अब क्या है, इस घर में तो ईस्ट लॉन्गर है और पिताजी सरकारी नौकरी में है, उनका तो ठीक ठाक चल रहा है। बेटे ने सपना देख लिया, क्योंकि उसका नॉर्थ में बेडरूम होगा, उसने बिजनेस का सपना देख लिया, लेकिन नॉर्थ इतना स्ट्रांग नहीं है उस घर का, फिर बेटे का बिजनेस चलेगा कैसे? तो हम उसके नॉर्थ को पहले से इतना स्ट्रांग कर देंगे कि बेटा जो सपना देख रहा है वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए। और अगर पिता आपको बहुत जोर डालता है कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लायक हूं ही नहीं, जो ये जिद पकड़ के बैठा हुआ है, मैं चाहता ही नहीं कि ये जाए उस लाइन में, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा आईएएस ऑफिसर ही बने फ्यूचर में मेरी तरह, या मेरे से भी ऊपर वाली डेजिग्नेशन पे जाए, तो हम क्या करेंगे, उस बेटे का बेडरूम ईस्ट में शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। जब आप बेटे को ईस्ट में शिफ्ट करवा दोगे, 1 महीना 2 महीना लगेंगे, उसका माइंड वॉश वैसे ही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए आप लोग? लेकिन अगर आपने देखा कि बेटा बेचारा ऐसा सपना देख रहा है जो पूरा करने में उसको दिक्कत होगी, तो उस केस में आपको उसके वाटर जोन में, स्पेसिफिकली नॉर्थ में, जो आपको क्रिस्टल्स डालने हैं वो लिख लीजिए।
आप इनमें से कुछ भी क्रिस्टल चूज कर सकते हो, आप इनका मिक्सर जो मिक्सचर है वो यूज कर सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक भी ले सकते हो, आप मल्टीपल एक साथ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप रॉ फॉर्मेट में ले लो, आप इनका चूरा ले लो, आप इनका पाउडर ले लो, हर चीज चलेगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। हाँ जी, नॉर्थ में ही डाल लेंगे सर। लिखो, अमेजोनाइट, अमेजोनाइट, एवेंचुरियन ग्रीन, एवेंचुरियन ग्रीन, टर्मलिन वाटरमेलन, टर्मलिन वाटरमेलन, ग्रीन कैल्साइट, ग्रीन कैल्साइट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फेवरेट ग्रीन पेरिडॉट एंड एमरल्ड। ग्रीन पेरिडॉट एंड एमरल्ड, ठीक है जी। इन सबका थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हो, और कोई एक भी इनमें से चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जो भी आपकी सामान की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से। फिर लिखो 1000 स्क्वायर फीट जब एरिया है, मतलब हर एक 1000 स्क्वायर फीट के पीछे, हर एक 1000 स्क्वायर फीट के पीछे आपको 1 किलो डालना पड़ेगा, इसका जो वेट होगा 1 किलो डालना पड़ेगा। अब इसमें से सबसे कॉस्टली आपको एमरल्ड पड़ेगा। एमरल्ड अगर आपको कोई सस्ता भी दे तो मत खरीदना, वो कॉपी होगा, कॉपी नहीं, आई मीन सो वो डुप्लीकेट होगा, ठीक है। कोई सस्ता भी दे तो कभी मत खरीदना। इनमें से आपको सबसे जो सस्ता मिल जाएगा वो ग्रीन पेरिडॉट मिल जाएगा, और आपको टर्मलिन भी मिल जाएगा। अमेजोनाइट भी अब तो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए घर का एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट से 1200 हो गया, 1100 हो गया, 1110, 1120, 1500, 2000 तक, नेक्स्ट 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको ये जो चूरा है, ये जो रॉ है आपका, वो 2 किलो करना पड़ेगा। मतलब कि 1000 से 2000 के बीच में जितना भी एरिया होगा वो 1 से 2 किलो हो जाएगा। क्लियर है सबको? 3000 होगा या 2000 से 3000 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, 3 किलो। आपको करना क्या है, नॉर्थ जोन की कोई भी एक टाइल उठानी है, टाइल उठानी है और उसके नीचे इसको डाल देना। आप 2 टाइल उठा लो, ज्यादा क्वांटिटी है तो 2 टाइल उठा लो, उसके अंदर डाल के उस टाइल को वापस लगा दो। आजकल तो टाइल्स भी ऐसी आती है जो इजीली आप उठा सकते हो और अपना काम करने के बाद वापस पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ को एनहांस करना है या वाटर जोन के किसी भी जोन को एनहांस करना है, आप इन्हीं क्रिस्टल्स से करोगे। फिर उसके बाद आ जाओ अपने एयर एलिमेंट पे। एयर एलिमेंट में लिखिए अगेट, 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 टेंजनाइट, टेंजनाइट, फिर लिखिए एवेंचुरियन ब्लू,
एवेंचुरियन ब्लू, टेंजानाइट अगेट, एवेंचुरियन ब्लू, और आपको शिवलिंगम भी मिलते हैं। इनको शिवालिंगम भी बोला जाता है। ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल के बने हुए होते हैं और एग शेप होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। क्लियर क्रिस्टल होता है जिसका लोग ब्रेसलेट पहनते हैं ना, वो वाला क्रिस्टल होता है, और छोटे छोटे एग शेप होते हैं, उनको बोलते हैं शिवालिंगम। क्लियर है सभी को? ये हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ईस्ट को लॉन्गर करना है या फिर हमें एयर एलिमेंट के किसी भी जोन को लॉन्ग करना है। फिर लिखिए अर्थ एलिमेंट। ज्यादातर घरों में अर्थ एलिमेंट लोगों का कम होता है। क्या स्पेलिंग सर, किस चीज की स्पेलिंग बताऊं? पूछो किसके स्पेलिंग पूछने हैं, बताओ दे बस इससे। सर अनम्यूट करो। फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं, मुझे याद बोल के बताओ क्या बोला था मैंने। अगेट, टेंजानाइट बोला था सर। हाँ मैम, मैम एयर एलिमेंट में फर्स्ट टू जो बोला ना उसको एक्चुअली। सर अगेट बोला था, टेंजानाइट बोला था। ओके। अब थर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा बोला था। सारे नाम दोबारा से बता दूं? नरेश सर आपको बताओ कौन से स्पेलिंग पूछने। आई एम ओके मैम। ओके। अर्थ एलिमेंट में लिखो, अर्थ एलिमेंट में लिखो सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो होती है ना, पेड़ में से जो गोंद निकलती है जिसको हम एम्बर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। मैम गूंद। वाह वाह वाह, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा? गूंद मैम, गूंद। उसको हिंदी में हम लोबान बोलते हैं बेसिकली। पेड़ों से जो गोंद निकलता है उसको सुखाया जाता है, ठीक है, और उसी से एक एम्बर नाम का क्रिस्टल रेडी किया जाता है। आपको बोलेंगे ये उस पहाड़ से लेके आए हैं उस समंदर से निकला है ऐसा, मतलब ऐसा फेसेट उसको बना देते हैं कि आप बड़ा इम्प्रेस हो जाते हो। बेसिकली वो एम्बर होता है, और एम्बर जो है वो पेड़ से निकलने वाला गोंद होता है, और वही लोबान होता है जो पूजा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोबान भी ले सकते हो या फिर आप एम्बर डायरेक्टली भी ले सकते हो, ठीक है। क्लाइंट को दिखाने के लिए एम्बर लोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लोबान खरीद के लाओगे तो वो बोलेगा कि ये तो मैं भी ला सकता था, आप इसमें अलग क्या लेके आए हो। तो क्रिस्टल ले जाओगे उसके सामने, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर लिखो इसके अलावा, ये सबसे बेस्ट है वैसे अर्थ एलिमेंट के लिए। फिर लिखो टर्मलिन रेड, टर्मलिन रेड, टर्मलिन ब्लैक, टर्मलिन ब्राउन। रेड ब्लैक ब्राउन टर्मलिन तीनों, और टाइगर आई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टाइगर आई पे ना देते हैं लोगों को नंबर 1 लोशो ग्रिड में एनहांस करने के लिए। मैं हंसती रहती हूँ हमेशा कि ये क्या करते रहते हैं लोग, कोई भी रेमेडी मन से बना लेते हैं। अब टाइगर आई का कलर थोड़ा येलो रेड होता है तो लोगों को लगता है कि सूर्यदेव एनहांस हो जाएंगे, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं सही बोल रहे हो? नेक्स्ट लिखो, इसमें लिख लिया आपने टर्मलिन रेड ब्लैक ब्राउन, टाइगर आई
और एम्बर, इतने बहुत हैं। एम्बर इजीली अवेलेबल है, नहीं मिले तो लबान का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता पड़ेगा आपके क्लाइंट को, अगर आप सस्ता देना चाहते हो तो। नेक्स्ट लिखो फायर। फायर में लिखिए सबसे बढ़िया होता है कार्नेलियन। कार्नेलियन सनस्टोन, सनस्टोन फिर लिखिए इसमें टाइगर आयरन नाम का भी मिलेगा आपको एक, टाइगर आयरन। लेकिन अगर इसमें आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछोगे, सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है वो कार्नेलियन के हैं। ठीक है, कौन सा जोन रह गया आपका? अर्थ हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, कौन सा रह गया? स्पेस एलिमेंट रह गया आपका। स्पेस के लिए लिखिए सर, स्पेलिंग किस चीज के बताऊं? दोबारा से अनम्यूट करो। अनम्यूट करिए। मैम कार्लेनियन। कार्नेलियन, कार्नेलियन। हाँ कार्नेलियन, ओके। हाँ जी, ठीक है। स्पेस एलिमेंट में लिखिए इसमें लिखिए अगेट, अगेट, सोडालाइट, फिर लिखो जेड ब्लू, लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली मैन मेड स्टोन है, रॉ में लोगे तो और भी सस्ता मिल जाता है, वैसे भी चीप होता है, और अगर रॉ बाय करते हो और भी सस्ता मिल जाता है, तो उसका इस्तेमाल स्पेस में सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है जी, जेड ब्लू, जेड ब्लू। आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑरा स्कैनर बाय कर लिया? मैम ये फ्लैट में भी यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं सर। क्योंकि किसी का फर्स्ट फ्लोर अगर घर फ्लैट में में तो नीचे आप एक ऐसा भाई करिए, रहता है और ऊपर। फ्लैट में आप जी ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे वाटर जोन के 4 जोन है, वाटर में हमारे 4 अलग अलग जोन है, जी तो आप 1 किलो का लीजिए, मतलब मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया और आपके पास 1 किलो मटेरियल है, आप उसको 250-250 ग्राम डाल दीजिए चारों में बराबर का। चारों को। इससे फायदा क्या होगा कि फ्लैट में ना वैसे भी जो अर्थ है ना वो बहुत वीक रहती है, राइट।
तो आप 5 के 5 एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पांचों तरह के क्रिस्टल्स फ्लैट में डाल के। तो अगर आप इनको डिवाइडेड डाल देते हो, जैसे आपके फायर के 3 जोन है, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, अगर आप कार्नेलियन 1 किलो लेते हो और उसको डिवाइड बाय 3 करके 3 जोन्स में अलग अलग जगह डाल देते हो, तो पूरा जो अर्थ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा फ्लैट का। या फिर किसी भी दफ्तर का जिसके आप 2nd 3rd 4th 10th फ्लोर पे भी काम करने जाओ तब भी। हाँ जी। हेलो। हेलो जी। मैम, जैसे नॉर्थ में आपने बताया कि बच्चा व्यापार करना चाह रहा है, पापा सर्विस में है, तो मतलब बच्चों को छोड़ के अगर कोई अपने बिजनेस को मतलब अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहे तो वो भी नॉर्थ में डाल सकता है? तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कहने का मतलब अच्छा ये है अच्छा। कि जब बिजनेस ना चल रहा हो और आप रहते हम्म हो ईस्ट वेस्ट लॉन्गर में, आपका हम्म दफ्तर भी ईस्ट वेस्ट लॉन्गर है, ठीक है, हम्म नॉर्थ हम्म साउथ आपके छोटे हैं, तो फिर उस हम्म। केस में व्यापार जो है ना वो मध्यम ही चलेगा। और नॉर्थ साउथ लॉन्गर हो मैम, और उसमें व्यापार स्ट्रॉन्ग करना तो भी डाल सकते हैं? मैम अगर नॉर्थ साउथ लॉन्गर है ना, फिर नॉर्थ के बाकी के वास्तु दोष दूर करो। हो सकता है कि इन्वर्टर पड़ा हो सकता है कि किचन बन गई हो सकता है कि दीवार पे लाल रंग हो, हम्म। तो बाकी चीजों को ठीक करो। अगर नॉर्थ साउथ ओके। ऑलरेडी लॉन्गर है फिर भी व्यापार नहीं आ रहा तो फिर तो दिक्कत की बात है। हाँ, हाँ यही इसीलिए तो मैम ये डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, अगर और भी कोई मैडम, दोस्त आप ना मिले नॉर्मल तो? वास्तु दोष को जब आप नॉर्मल वास्तु दोष को ठीक कर दोगे वैसे ही व्यापार चल पड़ेगा, डालने की जरूरत नहीं है आपको ये क्रिस्टल्स। अच्छा। और ईस्ट में राजनीति वगैरह सरकारी लोगों के लाइसेंस बनाने के लिए डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। बस। अच्छा। ठीक है। हाँ जी शैलेंद्र सर। भाई एक टेस्टिमोनियल देना है मैंने को आज आपको, मतलब आपका कमाल है या वास्तु का कमाल है। आज मेरी श्रेया से भी बात हुई। एक चीज बताना भूल गया था मैं, कल सर को भी बताना भूल गया था, कल उनसे भी मेरी व्हाट्सएप पे चैट हुई थी। साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन, मेरे पास एक डीलरशिप थी कंपनी की। महीने भर पहले मैंने मकान शिफ्ट किया है यहाँ, वहां तो सब कुछ सेट था। यहाँ आके मैंने साउथ साउथ वेस्ट में बिना कुछ दिमाग लगाए वहां पे सामान पटक दिया कि ये सामान रख दो, यहाँ कंपनी का है, पुराना सामान है और नया सामान है, इसको यहाँ रख दो। 15 दिन पहले मैंने रखे हैं और 15 दिन बाद उस कंपनी ने मुझे टर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू कर दी, क्योंकि उसके लोगो लगे हुए थे उन स्पेयर पार्ट्स में, उसका नाम लिखा हुआ था, उसका काम था, तो वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। भाई मैंने परसों उसको अलग किया, आज से थोड़े थोड़े से रास्ते बनना शुरू हुए, उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाके रखा। मैंने कहा भाई काम दो सपोर्ट दो, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में रखा आज जाके, तो थोड़ी सी चीजें कूल होना शुरू हुई। नरेश भाई बहुत काम की चीज है। अब मैम ये बताइए, तिरछा अगर किसी का नॉर्थ साउथ हो
मतलब एक कॉर्नर पे नॉर्थ आ रहा है, दूसरे कॉर्नर पे साउथ आ रहा है। मान लीजिए 50 बाई 25 का प्लॉट है। दोबारा बोलिए सर। 50 बाय 25 का प्लॉट है। 50 बाई 25 का प्लॉट है। 25 फीट चौड़ा है, 50 फीट लंबा है। अब जो कोना है नॉर्थ का, वो डिग्री आ रही है दूसरे कोने पे 60 डिग्री या 10 डिग्री, तो वो नॉर्थ हो गया। दूसरा कोना साउथ हो गया। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं मैम। सर कुछ बात कर रहे थे इसलिए। नहीं आपका दिख जाता है। हम लोग दिन भर यही करते रहते हैं। क्या जब भी सर? क्लास में होते हैं हम भी वैसे ही करते रहते हैं। अच्छा अब बोलिए क्या बोल रहे हो? हाँ तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ एक बार डायग्राम बना दीजिए आप। हाँ 25। जी, मैंने इसीलिए हाँ 25 बाय 50 जी। ये हमारा 25 हो गया। हाँ और ये हो गया 50। हाँ जी। अब इसका 25 का लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर पे जाइए, यहाँ नॉर्थ है। लेफ्ट पे। विदिशा हो गया हाँ ना प्लॉट। हाँ। ओके आगे। अब यहाँ इन्हांसमेंट का क्या बेनिफिट मिलेगा मैम? यहाँ इन्हांसमेंट के चांसेस तो बहुत कम हो जाएंगे। सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर में आपको नॉर्थ है। ये ऑलरेडी सर लॉन्ग है। लॉन्ग है ना, इसको लॉन्ग माना जाएगा ना। अगर ये नॉर्थ इस कॉर्नर के बजाय यहाँ पे नॉर्थ आ रहा होता, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूँ कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, जी जी। और ये नॉर्थ जोन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तब ये नॉर्थ इतना लॉन्गर नहीं माना जाएगा। बराबर है। अगर ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है ये वाला नॉर्थ, जी। फिर तो ये ठीक ठाक है ही ऑलरेडी। बस यही जानना चाह रहा था एक्चुअल में मेरा, यहीं पे कि यहाँ पे तो कोई रेमेडी की जरूरत ही नहीं है ऐसी जगह पर। ठीक है मैम, यही क्वेरी थी मेरी। और किसी की कोई क्वेरी? वंदना मैम आपने हैंड रेज किया। मैम क्वेरी नहीं थी, वो आप और स्कैनर के लिए पूछ रहे थे तो उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और स्कैनर अब आप लोगों में से कितने लोगों ने बाय कर लिया मुझे वो बता दो, क्योंकि मुझे चैप्टर करवाना है, मैं उसको डिले करनी हूँ डे बाय डे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपके बार चार्ट्स और एक आपका राहु का ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है मेरे ऊपर। बोलिए पहले आप लोग। मैम आपने बोला था कि मैं लिंक भेजूंगी, तो मैं आई वाज जस्ट वेटिंग। नहीं लिंक तो मेरे पास कोई नहीं है। मेरे से कुछ लोगों ने प्राइस पूछा था तो मैंने बोला था कि मैं प्राइस बता दूंगी। लिंक मेरे पास कोई नहीं है। तो कौन सा बाय करना चाहिए? मैम आपको ना कॉपर वाला बाय करना चाहिए, जिस भी कंपनी का मिले कॉपर वाला बाय करना चाहिए। मेरा ख्याल जो बेस्ट है कॉपर वाला वो आपको 22 या 23,000 MRP पे मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू उस चीज को मंगवाते हो तो 19,800 में पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ ठीक है।
मैम 19,000 यू मेंशन राइट? 19,800 सर। 19,800। 19 था। ओके। और मैम मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने जो क्रिस्टल्स वगैरह बताए उसके क्रश वगैरह, तो वो अगर हमें बाय करने हैं तो वो भी आपसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पहले बताना पड़ेगा। क्या टाइम लगता है? जैसे मैं गुजरात में हूँ, ये क्रिस्टल वगैरह के लिए कितना टाइम लगेगा? सर देखो, आपको सबसे पहली बात ये है कि आप लोग ना वास्तु कंसल्टेंट बन गए हो, बनने वाले हो। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें अपने पास स्टॉक कर लेनी चाहिए, पहली बात तो, हाँ गुड आइडिया है ना। सीरियसली। या तो अगर आप ऑन स्पॉट, मान लो आपको कल जाना है या नेक्स्ट वीक जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सामान होगा मे बी वो मेरे पास 2 लोगों के लिए होगा, 10 के लिए होगा, और मुझे खुद भी चाहिए होता है किसी ना किसी विजिट के लिए। तो स्टॉक बहुत ज्यादा रहता है इस चीज का, घर में भी रहता है, ऑफिस में भी रहता है, स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप 10 दिन पहले बता दोगे तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ठीक है। और प्लान रहती है ना, कम से कम वो 15 दिन पहले तो पता ही रहता है कि यहाँ पे जाना है। एक तो मैम एक कीजिए, मुझे नॉर्थ के लिए खुद के लिए ही चाहिए। अच्छा, नॉर्थ वाला आपको खुद के लिए चाहिए? खुद कौन के लिए सा? चाहिए, नॉर्थ मेरा कटा हुआ है। पेरीडॉट? नॉर्थ के लिए मैम आप जो भी सजेस्ट करो वही 1 किलो मंगवा लेता हूँ। अच्छा, मुझे याद आ गया, और से हमें जियोपैथी सीखनी है। हाँ वो भी बाकी मेरे करेक्ट माइंड में करेक्ट। टेलीपैथी चल रहा था। तो मैम नॉर्थ के लिए आप जो बोलो वो मैं ले लेता हूँ, मुझे एक्सटेंड करना है नॉर्थ। सर ग्रीन पेरीडॉट ले लो। ठीक है, ग्रीन पेरीडॉट। फिर मैं ऑर्डर क्या रंजीत से ही लिखवा लूँ ऑर्डर? बिल्कुल, वो सारा काम वही करती है सर। ठीक है चलो, वो मैं करवा लेता हाँ हूँ। जी श्रेया मैम। तो मैंने ना अमेज़न में देखा था कुछ सैंपल्स के साथ, वो सब क्या होता है? बस सैंपल्स वगैरह जब आप ले आओगे तो मैं आपको यूज करना सिखा दूंगी। वैसे तो उसमें मेरा इतना काम नहीं, क्योंकि मुझे तो उसमें से सिर्फ आपका जियोपैथी का सैंपल यूज करना है। लेकिन जब आप ले आओगे तो मैं आपको सारे सैंपल्स एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं अपने वाला सेट भी यहाँ पे निकाल लूंगी, आपको एक एक दिखा के उसका इस्तेमाल मैं करना बता दूंगी। जब आप बाय करके बैठोगे तभी बात है। हाँ, मतलब वो आपने जो बोला उसमें भी सैंपल्स आते हैं? हाँ, उसमें भी आएंगे, सब आएगा, कंप्लीट होगा जो भी होगा। अच्छा, ठीक है। फिर आप पेप्सी मैम ओरा स्कैनर कंपलसरी बाय करना ही पड़ेगा ना आगे के लेक्चर्स के लिए? करना ही पड़ेगा। उसके बाद बाय करने के बाद उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में रखना शुरू करो। साउथ, ये सारे जो टूल्स हैं हमारे, जो भी आपने जो पाउडर, सब साउथ वेस्ट, आपका सब लैपटॉप साउथ सब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ही डाल दे। तो ये जो ये क्रिस्टल विस्टल जो हम लोग सामान मंगवाते हैं उसको भी साउथ वेस्ट में रख दें? जी बिल्कुल सर। चलो बढ़िया है, आज मेरा साउथ भर देता हूँ, साउथ वेस्ट। मैम कह लीजिए मैम मेरा हाँ जी राजबाला मैम। नॉर्थ और साउथ में मेरा लंबा है, ठीक है। और ये जो चीज जो आप बोल रहे हैं ना, ये क्रिस्टल मैम, अगर खुद यूज करके डाल के, क्योंकि मेरा नॉर्थ में अभी टाइलें लगनी है मैम। आप तो अपने ईस्ट को एनहांस कर लो, इलेक्शन नहीं लड़ना आपको। मैम मैं वही तो बोल रही हूँ कि ईस्ट और नॉर्थ दोनों को करें मैम। नॉर्थ से पैसा चाहिए, ईस्ट से इलेक्शन चाहिए, तो दोनों को कर लें तो। मैम पैसा तो ईस्ट भी देता है, पैसा तो वेस्ट भी देता है, पैसा तो साउथ ईस्ट भी देता है, पैसा साउथ वेस्ट भी देता है, पैसा ओपनिंग नॉर्थ की है, नॉर्थ की ना मैम ओपनिंग, और टेल लगने वाली है वहां पे। मैं रुकवा देती हूँ 2 दिन के लिए। आप राजबाला मैम मेरी बात ही नहीं समझे। जी समझाइए। आप पॉलिटिक्स से हो, आई मीन पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हो। बेटी आपकी कहती है मुझे बिजनेस करना है, मुझे सरकारी जी नौकरी नहीं है। नहीं क्यों कहती है? क्या गंदे तरीके से रखती है। नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर है, ठीक है। जी ऐसा नहीं बोला मैंने कि नॉर्थ लॉन्गर होगा तो पैसा आएगा, पैसा तो ईस्ट वाले को भी आएगा, लेकिन उसका जो झुकाव है वो उन चीजों की तरफ ज्यादा हो जाएगा जो ईस्ट समझ रहे हो। उसका झुकाव ज्यादा ईस्ट वाली चीजों की तरफ हो जाएगा। अब आपके घर में जो आपके नेक्स्ट का झुकाव है ना, कौन बोल रहा है भाई बीच में आवाज।
आपके घर वालों का ज्यादा जो झुकाव है वो बिजनेस की तरफ हो जाएगा। जी। दिखाओ दिखाओ वंदना मैम इसको। इसका नाम है कैली। केली जैन। हाँ, इसका नाम है कैली जैन, ठीक है। और जिसको आप जानते हो वो है कैली जेनर। तो क्या क्या मैम? कैली जैन क्या मैम? वंदना ये भी मैम कोई क्रिस्टल है? मैम ये है, ये जो मेरी गोद में है ना, मेरा प्यारा सा डॉगी। तो मैं सबको Pet है मैम। अच्छा अच्छा। राज वाला मैम पेट है, पेट से मैम ओ, पेट। ओके 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 सर। अब मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि दोनों, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि दोनों दिशाओं को नहीं एक्टिवेट कर सकते? कर सकते हैं मैम। हाँ, इसीलिए तो बिजनेस तो मैं भी करूँ ना मैम, राजनीति के साथ साथ मैन पावर का। अगर आपका प्लॉट जो है 100 बाय 100 फीट हो, 60 बाय 60 हो, 50 बाय 50 हो, जी। तो बराबर के एक्सेस भी मिल जाते हैं। मेरा तो मैम 700 फुट लंबा है और अपने मैम बारे में मत सोचा करो, बस सीख रहे हो, क्लाइंट के बारे में सोचा करो। नहीं मैम, पैसा तो अपने घर से आएगा ना, नॉर्थ को अगर क्रिस्टल डालेंगे तो। मैम आप फिर वहीं पे खड़े हो जो मैंने पहले समझाया। मैंने ये नहीं बोला कि पैसा नॉर्थ से आता है। मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग सुनना दोबारा और क्लियर हो जाएगा आपको। और दूसरा आजकल मैम तो मैम ये था, साउथ के सर राणा सर एक मिनट, एक क्वेश्चन और था मैम। मेरे कोई जानने वाले मैडम बोले कि ओरा स्कैनर लोगे ना तो दूसरे की नेगेटिव ऊर्जा तुम पे आएगी और तुम बीमार रहोगे। मैं डर गई मैम। लो फिर, ठीक है, इट्स ओके। नहीं मैम, क्लियर कर दो ना, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा है, प्लीज। कैसे लोगों से सलाह लेते हो? अरे मैम क्या बताऊं मैं आपको। मैम आपकी आवाज आ रही है, वंदना मैम, वंदना क्या नाम? प्रेरणा मैडम की आ रही थी, बंद कर दी। प्रेरणा, हाँ हाँ लोग बहुत श्योर करते हैं। आगे बोलो। हाँ। तो मैम ये सच बात है या झूठ बात है? मैं तो टेंशन लेके वैसे बीमार हो जाती। मैम इतना भी कुछ नहीं होता कि आपने किसी को ऐसे टच किया और उसकी नेगेटिविटी, मतलब वो सीरियल्स की तरह सारी आपकी बाजू से उस आपके अंदर आ गई। मैम इसका जवाब मैं दूं, एक बात बोलता हूँ मैं कि वास्तु करने वैसे भी जाते हैं ना हम, लोकल साइंस से जो लोग जुड़े हो, तो मैम ने शुरुआत में बताया था कि थोड़े तो उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो वो अगर ऑरा स्कैनर नहीं लोगे तो भी रहेगा, अगर आप वास्तु भी देखने रहेगा। जाओगे ना। यही तो यही तो नरेश मैंने सर, दो यही तीन तो जगह नरेश सर पे बोल रही हूँ मैं। नरेश सर नहीं, तो यही तो मैं और बोल रही हूँ ना। नहीं भी यूज करोगे, वास्तु करोगे, एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज दोगे, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज दोगे, किसी की हीलिंग करोगे, तब भी आपके ऊपर सारा इफेक्ट आएगा ही आएगा। मैं एक चीज शेयर करूं? बोलिए ना प्लीज। मैंने पता है, मैंने एक चार्ट, मतलब ये अपना प्लान शेयर किया था किंगस्टन पैलेस का, आपको ही किया था। वो बहुत सारे कर्स एंड एक्सटेंशन वाला था। उसके घर पे मैं गई थी, तो मैंने उसको बोला था कि नेक्स्ट टाइम अगर तू अपना खुद का क्लटर क्लियर नहीं करती है तो मैं घर पे नहीं आऊंगी। उसके बाद सीरियसली मैम, मेरा पैर नहीं उठता है उसके घर पे जाने का, सीरियसली बोल रही हूँ। और कल उसने मुझे फोन किया था, नो डाउट उसकी सारी, मतलब मैंने जो नॉर्थ वेस्ट में उसके पेपर्स रखवाए थे, उसकी सारी डील डन हो गई, एवरीथिंग गोज वेरी वेल। पर वो बोल रही है मुझे कि आप आओ, लेकिन मेरा पैर नहीं उठ रहा है उधर जाने का। और कल उसने ना पेट शॉप खोलने के लिए उसने कल एक शॉप खोली। उसने मुझे बोला था कि उसका नॉर्थ एंट्री है। मैंने बोला ठीक है, नॉर्थ एंट्री है तो तू ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील कर। तो कल बोला, और आज अभी डील करने के बाद मुझे बोल रही है कि मैंने देखा तो साउथ वेस्ट एंट्री है। मैंने बोला देख, तेरे नसीब में यही सब चीजें आती है। एक तो पहले ऊपर से मेरा घर में जाने का पैर नहीं उठ रहा है, मैम सच्ची बता रही हूँ, मेरा पैर ही नहीं उठ रहा है, उधर जाने का मन ही नहीं करता। मुझे लगता है मैं उधर जाऊंगी कुछ तो काट देगा मुझे। इतना मतलब नेगेटिव वाइब्स मैंने उसके घर में, मैंने पानी भी नहीं पिया था उसके घर में। अच्छा किया वास्तु। अच्छा ये भी पॉइंट नोट कर लो, जब वास्तु करने जाते हो
तो क्लाइंट के घर से कुछ खाना पीना नहीं है जब तक क्लाइंट की जॉब डन नहीं कर देते आप। अगर आप वहां का पानी पहले पी लोगे जाके और फिर आप सारी चीजों को स्कैन करोगे, चाहे फिर आप अपने मंत्र जाप से कर रहे हो या किसी चीज का ऑरा हाथों से स्कैन कर रहे हो या फिर ऑरा स्कैनर से कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी वही है, सामने जो खड़ा है वो भी वही है, कुछ नहीं आपको क्लियर होने वाला। अपना पानी साथ लेके जाओ घर से, और ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं होना चाहिए इसके जैसे। मैंने आपको बोला ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं होनी चाहिए। आपने बोला ना कि फीमेल दरवाजा खोलती है वगैरह वगैरह, तो वो घर में सिर्फ माँ और बेटी दोनों ही रहते हैं और एक छोटा सा डॉग है माइलो करके। फिर सब कुछ उसी के कंट्रोल में रहेगा। इन एनी केस वही कंट्रोल कर रहे हैं दो जने। वही है सब। तो मतलब मेरा पैर नहीं उठ रहा है, मैं क्या करूँ मैं? मैम उसको कुछ बेसिक चीजें बताओ जो आपके जाने से पहले वो ठीक करे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपके क्लाइंट का रेलेवेंट समय नहीं आ जाता ना, वो या तो आप नहीं जा पाओगे या वो नहीं आ पाएगा आपके पास। बहुत सारे वास्तु डील्स या एस्ट्रोलॉजी क्लाइंट्स हम अपने मन से भी कैंसिल कर देते हैं जब हमें लगता है कि इसका काम नहीं करना चाहिए। मना कर दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ऐसे में मेरी एक स्टूडेंट है न्यूमरोलॉजी की एक स्टूडेंट है, तो वो कह रही है कि जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है, पहले तो मेरे पास अच्छे केसेस आ रहे थे, मिक्स्ड एंड मैच, ठीक है। अभी जो आजकल केसेस आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि एक मेरे पास केस आया, कहती कि लड़के ने अप्रोच किया कि वो अपनी स्टेप मदर से शादी करना चाहता है। कहती बताओ अब ऐसे केस में मैं उनकी क्या हेल्प करूं। तो मैंने बोला आप क्लियरली मना कर दो। जैसे कि लड़की लड़की से शादी करना चाहती है, मतलब कहती शादी के रिलेटेड केसेस आ रहे हैं और बहुत ऑड केसेस आ रहे हैं जो मैंने कभी सुने नहीं, मुझे सुन के शर्म आ जाती है कहती जिन चीजों में। मैं कहती मैम क्या करूं। मैंने बोला कि आप अपना एक दायरा रखो, इससे बाहर और इससे कम ना तो पैसे लेने हैं, और इससे बाहर आपको कोई चीज के ऊपर काम नहीं करना। आज दोनों मेरा ही चीज में दायरा रखो अपना। सेम चीज हुई। मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मेरे एक क्लाइंट ने मुझे आज फोन करके पूछा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो वो जो पार्टी है जो मतलब फाइनेंसर है, मतलब ही इज राइट नाउ बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो चुका है और उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो इतना दिमाग फोड़ू है मैम कि मैं उसको जवाब देते देते थक गई। और फिर मतलब उसकी वाइफ भी जानती है, तो वो बोल रही आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो मेरे वश में हो जाए। मैंने बोला मैं ऐसा काम नहीं करती, मैंने बोला मैं भगवान नहीं हूँ कि ऐसा चीज करूँ। कुछ प्रैक्टिसेस हैं मैम जिनसे ये चीजें भी की जाती हैं, बट हम करते नहीं है। ऐसा नहीं कि आती नहीं है, ठीक है, हम करते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या आपको लगे कि आपका ये क्लाइंट है और आपकी बात नहीं सुन रहा, आप इसको अच्छे से सेट करना चाहते हो कि ये आपकी बात सुने, ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं। मैम ये सुनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पक 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 करते हैं, और मैंने सामने वाले फाइनेंसर का भी चार्ट देखा है, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो मुझे फाइनेंस करने के लिए रेडी। मैंने बोला उसके चार्ट में उसके ट्रांजेक्ट में ही फाइनेंस लॉस हो रहा है, वो कहाँ से, वो ही खाली हो चुका है, मतलब उसमें उसके वो जो फाइनेंसर है उसके चार्ट में दिख रहा है कि वो खाली हो चुका है। तो बोला वो कहाँ से देगा तुमको। वो बोल रहा है नहीं, वो समंदर में से बाल्टी खाली हो गई होगी उसकी। मैंने बोला ये भगवान मैं क्या करूं। मैम आपका जहाँ पैर नहीं उठ रहा है ना, वहाँ पे फीस बढ़ा दो तो हो जाएगा आराम से काम। नहीं यार, वो शी इज अ नाइस मैम गर्ल। एक सही बोली सर ने बात, अगर आप किसी को अवॉइड करना चाहते हो ना तो आप उसको फीस बढ़ा के बताओ, वो वैसे ही नहीं आएगा आपके पास। ऑलरेडी लेकिन वो इतना साइको हो चुका है ना अभी कि उसकी वाइफ भी बोल रही है, आज उसने मैसेज करके बोला कि आई एम वेरी सॉरी कि मैंने उसको तुम्हारा नंबर दे दिया। मैंने बोला भला कर मेरा बाबा। हाँ, इसीलिए आपको बोल रही हूँ आप फीस इंक्रीज कर दो, बोलो मार्च के बाद ये हो गई है, ठीक है। हाँ जी प्रेरणा बोलो। हाँ मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन है
नॉर्थ भी बढ़ा हुआ है मेरा, साउथ भी बढ़ा हुआ है घर का, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैम जब से हमने वास्तु का काम कराया है, पहले जो मेरा एक मेथड था वो साउथ ईस्ट में था, लेकिन कहा घर के बाहर शिफ्ट कर दो, हमने उसको एग्जैक्ट नॉर्थ में आपकी शिफ्ट। आवाज ऐसे ऐसे हो रही है। हेलो, हाँ जी, दोबारा बोलो। बोलो मैम कुछ। अच्छा, तो मैम जैसे कि साउथ ईस्ट में हमारा पहले इन्वेटर था, उन्होंने हमारा नॉर्थ में कर दिया। अब मतलब काफी टाइम हो गया, तो मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ भी। मतलब फादर अगर किसी से डील भी करते हैं एज अ बिजनेसमैन, डील हो जाती है, माल चला जाता है और मोर देन 50 या 60% का माल वापस आ रहा है, कहीं से 1.5 लाख का, कहीं से 3 लाख का। मुझको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। रेमेडीज क्या की हैं उन्होंने, बता सकते हो? मैम जो जो डायरेक्शंस में कलर था वो डायरेक्शंस में कलर किया हुआ है। जैसे कि जो वेस्ट है वो पूरा ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया? WNW। मैम वेस्ट हाँ, में ब्लैक कर दिया, पूरा ग्रे ब्लैक कर और दिया। ब्लैक। हाँ मैम, ग्रे और ब्लैक उन्होंने बोला था, जिसने रिकमेंडेड किया था ये उसके अकॉर्डिंग सारा लाल घर। किताब वाले आए थे आपके घर वास्तु करने? नहीं मैम, कोई जाने पहचाने ही जने आए थे। लाल किताब वाला बंदा आया था? नो मैम, वास्तु ही करते हैं वो ही आए थे, लाल किताब वाले नहीं आए थे कोई। मैम, लाल, ये जो रेमेडीज आप बता रहे हो ना, ये लाल किताब वास्तु की रेमेडीज हैं। मैम मतलब उन्होंने ना ऐसे किया है, जो वेस्ट का एरिया है उसे ब्लैक और वाइट या ब्लू में कर लो, ब्लू वाला जो एरिया है, नॉर्थ का एरिया है उसे ब्लू में, ईस्ट में जहां मैं बैठी हूँ ये पूरा ग्रीन करा दिया, साउथ में जाओ तो रेड हो गया और साउथ वेस्ट में जाओ तो दीवारों येलो के हो कलर गया। थोड़ी चेंज कर देते हैं ऐसे, तो घर में 5 नहीं रंग हो जाएंगे। नहीं नहीं मैम, दीवार जो है ना, पूरे घर का जो दीवार है वो तो वाइट है, पूरा घर वाइट है, हाँ, लेकिन जो फर्नीचर है वो उसके कॉम्बिनेशन में है सारा। अच्छा। और जब से पता नहीं मैम क्या तो हुआ है, मतलब मैं BBA सेकेंड ईयर में ही मैंने थी और आपको, मैंने MBA वालों सुनो के साथ। सुनो सुनो, मैंने आप लोगों को ना कुछ देवतास बताए हैं कि जब आता आता काम रुक जाए, हम्म, पेमेंट स्टक हो जाए, तो आपको आकाश और पुष्या को एक्टिवेट करना है। इसको पढ़ लेना दोबारा से। जब ये हालात हो जाए ना कि आधा माल जाता है वापस आ जाता है, हम्म, या फिर माल चला जाता है और क्लाइंट बोलता है कि पैसे नहीं है मेरे पास, या मैं दूंगा ही नहीं, कर लो जो करना है, 2 महीने यही बाद। हाँ, तो इसका मतलब प्रॉब्लम साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई है। ऑर्डर आता तो है ना, मतलब नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर आने के बाद आगे की प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ को मत देखो। पेमेंट स्टक हो रही है तो साउथ ईस्ट को देखो। ठीक है मैम। वैसे साउथ में मैम वॉशरूम है जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो गया है, कॉपर डल के और रेड बल्ब चल रहा है वहाँ 24/7। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। हाँ जी मैम, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का टॉयलेट का ट्रीटमेंट आपने कॉपर स्ट्रिप से किया है, वायर से किया है, या रेड टेप से किया है? मैम कॉपर स्ट्रिप से किया है। कितना टाइम हो गया ये किए हुए? मैम 1 साल होने वाला है कुछ ही दिनों में, ये कुछ फिर मंथ में। देवतास को एक्टिवेट कर लो। ठीक है मैम। अच्छा, कई बार ना ये लोग जो वास्तु करके जाते हैं, ये गलत ग्रिड लगा के कर जाते हैं। कहने का मतलब कि साउथ ईस्ट को ट्रीट कर दिया, ये असल में ESC था और ट्रीटमेंट साउथ ईस्ट का कर दिया, क्योंकि ग्रिड में डिग्री गलत ली थी, तो एक जोन पूरा आगे खिसक गया। समझ रहे हो बात, क्यों एक्यूरेट होना पड़ता? फिलहाल के लिए तो आप आकाश और पुष्या को एक्टिवेट करो। ओके मैम। आप लोगों को ग्रुप में अपनी अपनी रिपोर्ट पोस्ट करनी है। जो मुझे पर्सनली भेज रहे हैं, मैं पर्सनली उनका कुछ नहीं कर सकती, ग्रुप में पोस्ट करना है। सब लोगों को अपने अपने घर की रिपोर्ट के ऊपर जो दूसरे बंदे ने बनाई है उसको चेक करना है और अपने रिव्यू देने हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही है, उसको कंफर्म करना है। वो ग्रुप जो है उसको एक्टिव करो, सिर्फ उसमें लिंक पोस्ट करने जैसा उसको मत रखो। अभी भी प्रैक्टिस नहीं की, अभी भी कमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इसके बाद हमें बार चार्ट बनाना सीखना है। बार चार्ट बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी, और फिर मैं कुछ आपको वीडियोस पोस्ट करूंगी उसके रिलेटेड, ताकि आप प्रैक्टिकली देख पाओ
कि बार चार्ट कैसे बनाया जाता है। आपको यहाँ पे भी समझाया जाएगा और आपको वीडियोस भी भेजी जाएंगी। आप एक एक ग्राफ पेपर खरीद लो, उसके लिए ग्राफ पेपर का एक बुक खरीद लो आप अपने लिए। दो चीजें आपको फ्यूचर में सॉफ्टवेयर में की हुई मिल जाएंगी, एक तो ग्राफ लग जाता है उसमें, दूसरा उसमें 1 डिग्री डालोगे और सारे जोन्स लग के आ जाते हैं, 32 भी आ जाते हैं, 16 भी आ जाते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, पेंसिल वर्क है, वो टोटली खत्म कर दिया है सॉफ्टवेयर्स ने, लेकिन फिर भी आपको आना जरूरी है। कई बार सॉफ्टवेयर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको चेक करने के लिए आपको आना जरूरी है। ठीक है जी। तो जैसे ही आप लोग स्कैनर खरीद लेते हो, हम जियोपैथी भी स्टडी कर लेंगे और कुछ और चीजें जो हम स्कैनर से करते हैं, जैसे कि मरम स्थान वगैरह। जब ये कर लोगे फिर मुझे दोबारा इसके बारे में बता देना, एक ही क्लास लगेगी इन दोनों चीजों को। फिर उसके बाद कल से हम करेंगे फ्रेग्रेंसेस के बारे में, फ्रेग्रेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, पिरामिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि अगर हमें आउट ऑफ इंडिया वास्तु करना है तो फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करके और पिरामिड्स का इस्तेमाल करके हम कैसे चीजों को वर्किंग स्टेज में ला सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे वास्तु का रिलेशन एस्ट्रोलॉजी के साथ, जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं दूरदर्शन वास्तु, जिसके लिए आपको क्लाइंट की कुंडली चाहिए होगी। ठीक है, फिर हम न्यूमरोलॉजी वास्तु कर चुके हैं इस क्लास में या नहीं? फिर हम न्यूमरोलॉजी वास्तु करेंगे। इन दोनों तीनों चीजों को आप क्या 1 हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे और देन आपकी ये क्लासेस जो है वो फिनिश हो जाएंगी। लेकिन तभी तक आप लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? कुछ चलिए, थैंक यू। हाँ जी शैलेंद्र सर। अरे मैम, मेरे पीछे एक आवाज बहुत जमजम के आ रही है कि मैम से पूछो ना कि वो बिटिया के दादा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं, उनको कैसे राजी किया जाए। बस एक ही चीज पे लगी है। क्योंकि वो साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। जो बंदा साउथ वेस्ट में सोता है उसके सामने आप अपना माथा भी पटक लोगे, खून भी निकाल लोगे, अपनी किडनी भी दे दोगे उसको, फिर भी वो बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रांग रहेगा। क्या आप क्या उसको करा जाए? किडनी दे देते हैं तुम्हें, फिर भी आप उसको जीत नहीं सकते। फिर क्या करा जाए? सर WSW में उनको लिखा जाए और कुछ नहीं। WSW में ना? क्योंकि अगर मैं इस एज में आपको कुछ भी बताऊंगी वो उनकी हेल्थ को वीक कर देगा। ठीक है। उसका हल WSW ही है। ठीक है। आप लिख लो, या फिर आप वास्तु से जुड़ी हुई किताब या अपने नोट्स की फोटोकॉपी आप उनके WSW में रखवा दो, उनके दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा कि ये भी कोई साइंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर किसी को फ्रेंच लेटर लिखने की सर्विस चाहिए तो हमारे पास वो भी है। ठीक है। क्या क्या पैसे लगेंगे? पैसे ठीक है। किसी ने सीखी है फ्रेंच, काम तो आनी चाहिए। चलो, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू।